दश गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। महंत आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि मेरे हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय। धन प्रेमी भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तामर का। भक्त से अमर बनने का रास्ता है। काय का रास्ता? भक्त से अमर बनने का रास्ता किसने हमें बताया? हमारे मानतुंग आचार्य महाराज। कहाँ थे जब वो 48 कोठरियों के अंदर थे? उस समय उनने किसी को बताने का भाव नहीं किया था, किसी को जनाने का भाव नहीं किया था, न उपदेश का भाव किया था, न आदेश निर्देश संदेश का भाव किया था। उनने तो अपने समय का सदुपयोग किया था। क्या किया था? अपने समय का सदुपयोग किया था। और जब अपने समय का सदुपयोग किया तो उनने अरहंत प्रभु के एक एक गुणों के गुणानुवाद करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके उनके अंदर की आस्था, निष्ठा, भक्ति, समर्पण सब कुछ बिल्कुल पवित्र भावों के साथ अरहंत प्रभु के चरणों में नमस्कार हो चुके, अर्पित समर्पित हो चुके। ऐसी अवस्था में एक एक श्लोक की रचना होती चली जा रही है। और यहाँ तल पर पड़ी हुई बेड़ियां, जंजीरें, हथकड़ियां एक एक करके तर करके टूटती चली गई। और 40 जो कमरे थे, कोठियां थी, प्रत्येक कोठी पर ताले लगती चले, खुलते चले गए और पहरेदार सोते चले गए। ये सारा महिमा भगवान की भक्ति करने से, अरहंत प्रभु की भक्ति करने से चक्रेश्वरी देवी आदि अनेकों देवी देवता वहाँ उपस्थित हुए और उनने सारी विघ्न बाधाओं को हर दिया। इसके क्रम से भगवान की जय जयकार, गुरु महाराज की जय जयकार, जिन धर्म की जय जयकार होना शुरू हो गई। विचार करो कि मानतुंग आचार्य महाराज एक है, इकलौते महाराज जी थे, एका बिहारी थे, 2 नहीं थे, 3 नहीं थे, संग नहीं था। मानतुंग आचार्य महाराज जी अकेले थे और वो अपने आप में कितने मजबूत है, कितने अपने आप में निष्ठावान है। और ऐसे एका बिहारी मुनिराज मानतुंग आचार्य महाराज ने जिन धर्म की जय जयकार कर दिखाया। आज हम और आप थोड़ी सी बातों में नाटक कर लेते हैं, एका बिहारी एका बिहारी एका बिहारी। अरे जहाँ 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उनमें भी देखो कितने दोष हैं। और एका बिहारी हो, उसमें अगर दोष नहीं हो तो आप किसको मानने को तैयार? संघ को मानने को तैयार है कि गुरु को मानने को तैयार है? आपको तो गुरु चाहिए। आपको क्या चाहिए? गुरु चाहिए है। अब गुरु चाहे संघ में हो चाहे एका बिहारी हो, हमें गुरु की महिमा जाननी है, गुरु के गुणों को जानना है और उनके गुणों को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना है। हमें उनके गुणों को जानकर उनके गुणों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना है। इसीलिए हम अपने आप को भक्तामर के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, अरहंत प्रभु के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने एक एक श्लोक के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया है। ऐसे एक एक श्लोक कौन कौन से हैं? आज 1, 2, 3 करते हुए 28 श्लोक हो चुके हैं। 29वें नंबर के श्लोक की महिमा का वर्णन आ रहा है।
कौन सा नंबर? 29वां नंबर आ रहा है। जो 29वां नंबर हमारे आपके लिए अपने आप में महिमा 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 जन्म है। ऐसे श्लोक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव कनकावदातम बिंबम बियद बिलसदंसुलतावितानाम तुंगोदया सहस्रश्मी। यहाँ जिनेन्द्र भगवान अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद गाया जा रहा है। इसकी महिमा क्या है, इसका भावार्थ क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं, हे प्रभु, हे अरहंत प्रभु, हे केवली प्रभु, हे 40 गुणों के पुंजे अरहंत प्रभु, आपके लिए क्या कहूँ, आपकी महिमा का बखान कैसे करूं? तो यहाँ कहते हैं, उदयाचल जब सूर्य उदय की ओर होता है, उदयाचल की चोटी पर सूर्य कैसा चमकता है? किसी पहाड़ के ऊपर और सूर्य चमक रहा हो, प्रातः काल का सूर्य हो, तो वह शोभायमान देता है, वह आपको दिखाई देता है। आप उस सूर्य को बड़े प्रेम से देख सकते हो। ऐसा बिंब, ऐसा सूर्य बिंब आपको दिखाई दे रहा है, शोभायमान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु, आप सोने के सिंहासन पर, रत्नों से जड़ित सिंहासन, उस सिंहासन पर आप उस उदयाचल के सूर्य के समान शोभायमान हो रहे। वही उदयाचल का सूर्य भी आपके सामने फीका पड़ रहा है और आपकी महिमा, आपकी चमक, आपके शरीर की शोभा महिमा को प्रकाशित कर रही है। ऐसे सूर्य के समान हमारे अरहंत प्रभु, काय के समान? सूर्य बिंब के समान वह सोने के सिंहासन पर विराजमान है। वो भी सोना कैसा? साधारण सा नहीं, मिलावट वाला नहीं। राधा दीदी, आप अंगूठी आदि पहने हैं ना, आपके अंगूठी में तो सोना में खोट मिली होगी। सोना भैया, आप चेन आदि भी पहने हो तो उसमें भी खोट मिली होगी। लेकिन वहाँ जो सिंहासन है वो देवों के द्वारा सोने का पवित्र सुंदर सिंहासन है, वह अपने आप में शोभायमान हो रहा है। उस सोने के सिंहासन में भी हीरा मोती आदि आदि जड़े हुए हैं। एक दो नहीं, पूरे सिंहासन में जड़े हुए हैं। ऐसा सिंहासन शोभायमान हो रहा है। और ऐसे सिंहासन पर हमारे कौन विराजमान है? सौरभ भैया आप, गणपत जी आप, महेंद्र जी आप, गणेश जी आप, नहीं, तो दयासागर जी नहीं, विद्यासागर जी नहीं, विमल सागर जी नहीं। फिर कौन विराजमान है? कौन शोभायमान हो रहे उस सिंहासन पर? 40 गुण, अनंत गुणों से भरपूर जो है वे तीर्थंकर अरहंत प्रभु, वे केवली प्रभु, वे 40 गुणों से युक्त अरहंत प्रभु विराजमान हैं। ऐसे भगवान, ऐसे अरहंत प्रभु को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ऐसे सूर्य के समान प्रकाशमान, ये स्वयं भी प्रकाशित हो रहे हैं और संपूर्ण जन संसारी प्राणियों को भी, चराचर पदार्थों को भी प्रकाशमान कर रहे हैं। ऐसे अरहंत प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे अरहंत प्रभु की महिमा का जब हमारे सोमसेन आचार्य ने सुना, सोमसेन आचार्य महाराज ने भक्तामृत का अध्ययन किया। जब भक्तामृत का अध्ययन किया उस समय पर उनके मन में क्या विचार आया? ये रिद्धि मंत्र, ये यंत्राज, आज ये यंत्राज 29 नंबर का श्लोक है का ये यंत्र है, वही आपके सामने प्रस्तुत है।
एक बार ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से देखें। इस श्लोक में, इस यंत्रराज में इस श्लोक लिखा हुआ है ऊपर से, वे राधा दीदी बोलकर सुनाएंगी। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तौ वपु कन्यकावदात् बिंबं विये दिल सुलतावितानम तुंगोदयाद्रिशिव सहस्त्र रश्मि। इस प्रकार से ये श्लोक है। इस श्लोक के साथ ही साथ इस यंत्रराज में रिद्धि भी उल्लिखित है और मंत्रराज भी उल्लिखित है। रिद्धि मंत्र क्या है वही मैं आपको उच्चारण करके मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतबानम जुनोम जुनोम नमः स्वाहा, यह रिद्धि है। और मंत्र क्या है? ओम नमो नमयून पासम विशाल फुली मंतो विशाह नाम रकार मंतो सर्व सिद्धि मुहे ये सम्रांतनम मन्ने जागई कपिदमुचम सर्व सिद्धि ओम नमः स्वाहा। ये मंत्राज है। इसके साथ अर्घ्य चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम मणि मुक्ता खचिते सिंहासनोपरि प्रातिहार सेविताय क्लीं महावीयाक्षा सहिताय हृदय श्री विसर्जनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यप्रमिते स्वाहा। ये रिद्धि ये मंत्र ये अर्घ्य हमारे आपके लिए इस पुस्तिका में संपूर्ण विधि सहित उल्लिखित है। आप ऐसे यंत्रराज की आराधना करें, अपने अनेकों प्रकार के विष आदि का निवारण कर सकते हो। आप बिच्छू जानते होंगे, सौरभ भैया देखा बिच्छू? देखा। कभी अनुभव किया उसका? नहीं। राधा दीदी आपने तो अनुभव किया है। बिच्छू कितना सा होता है? छोटा सा होता है। डंक कितना छोटा सा होता है। अगर वो किसी को टच हो जाए तो जान के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा बिच्छू का विष, काय का विष? बिच्छू का विष अगर बिच्छू ने डस लिया है। बिच्छू कई प्रकार के होते हैं। इसमें बिच्छू एक जूड़ा बिच्छू होता है, भयंकर काला बिच्छू होता है, जंगली बिच्छू होते हैं, पहाड़ी बिच्छू हुआ करते हैं। ऐसा बिच्छू अगर पहाड़ी बिच्छू पत्थर पर अगर डंक मारता है तो वो पत्थर जल जाता है। वह पत्थर जल के शिलाजीत बना देता है। वही बिच्छू अगर किसी व्यक्ति विशेष को काट ले तो जान के लाले क्या, उसे पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता है। मृत्यु का घाट उतर जाता है, मृत्यु का शिकार बन जाता है। ऐसे बिच्छू का विष, और वैसे तो 24 घंटे तक बिच्छू का विष किसी को कम चढ़ता, किसी को ज्यादा चढ़ता है। राधा दीदी को तो जब बिच्छू ने काटा था तो राधा दीदी ने अनुभव किया है कितना तकलीफ होती है। ऐसे बिच्छू के विष को निवारण करने के लिए ये 29 नंबर का यंत्रराज रिद्धि मंत्र, इसकी आराधना करनी चाहिए। अपने स्वयं के ऊपर भी कोई संकट आ जाए बिच्छू का तो भी कार्यकारी है, और सामने किसी दूसरे को भी हो उसके लिए भी बिच्छू का अगर भय होता है तो उसका भी निवारण करने का अवसर मिलता है। आसमानी रंग के वस्त्र, आसमानी रंग की माला, आसमानी रंग के आसन का प्रयोग करें। रिद्धि मंत्र की आराधना 21 दिन तक, 48 दिन तक, 108 दिन तक श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, जैसे भाव पहले दिन थे वैसे ही भाव क्या उससे भी और अधिक गाढ़ पवित्र भाव के साथ जब रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे तो ये रिद्धि मंत्र यंत्रराज सिद्ध हो जाता है। यंत्रराज के लिए बताया है
सोना, चांदी, तांबा, पीतल या भोजपत्र, पर आप इसे लिखकर अपने पास शुद्धि, पवित्र, प्रतिष्ठित कर अपने आप में उसके वो प्रयोग में लाएं, तो आपका जीवन विष से निर्विष हो जाएगा। आपके जीवन में वह बिच्छू का विष तकलीफ नहीं देगा। ऐसे बिच्छू के भय से दूर होने के लिए एवं और अनेक प्रकार की आंखों की पीड़ा, बिच्छू का भय, धतूरा आदि खा लेने से या और भी भांग, चरस आदि के माध्यम से किसी प्रकार का भी विष, किसी भी प्रकार का विष, धतूरा आदि भी विष, भांग, धतूरा, चरस आदि भी ये विष, अगर कम मात्रा में तो नशा कहलाता है, ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वह आपके मौत के घाट भी उतारने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से हमारे आपके लिए विशेष रूप से बिच्छू के बस विष एवं आपकी आंखों में तकलीफ हो रही है, आंखों में तकलीफ हो रही है। आजकल तो बच्चे जन्म जाते ही बच्चों को क्या चाहिए? चश्मा चाहिए। क्यों? मेरी 66 साल की उम्र हो रही है, इस चश्मे में अभी 1 पॉइंट भी पावर नहीं है। लेकिन आज जो बच्चे जन्मजात बालक होते हैं, उनके चश्मे में 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट पावर आ जाता है। इतनी रोशनीहीन हो रही है। तो प्यारे बंधु, रोशनीहीन होने वालों को भी ये श्लोक, ये रिद्धि, ये मंत्र कार्यकारी होगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने इन चरम चक्षुओं से अच्छे पदार्थों को देखें, अच्छी क्रियाओं को देखें, देवसाद गुरु को देखें और उनके चरणों में अर्पण और समर्पण करने का प्रयास करें। क्यों कि आप अवगुणों को देखेंगे तो आपके मन में अवगुणों जैसे भाव होने लगते हैं। अगर आप गुणवान को देखेंगे, अपने से ऊंचे व्यक्तियों को देखेंगे, अगर आपको ऊंचा बनना है तो नीचे लोगों की संगति, नीचे लोगों की संगति, कसाई भरे से भरपूर हैं, उनकी संगति नहीं। हमें किसको देखना होगा, किसको जानना होगा? हमें जिनके पास गुण हैं, जिनकी महिमा है और जो गुणों से भरपूर हैं, ऐसे हमारे अरहंत प्रभु, ऐसे अरहंत प्रभु को हम देखने के लिए अपने नेत्र ज्योति को संभाल कर रखें, अपने शरीर को निर्विष बनाकर रखें। ये भी एक विष है। कसाई भी बहुत बड़ा विष है। क्या? कसाई भी बहुत बड़ा विष है। ये विष जल्दी नहीं उतरता है। जिसके हृदय में कसाय रूपी हमें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, हमें इनके दर्शन नहीं करना, उनके दर्शन नहीं करना, सामने दिगंबर गुरु आने के बाद भी अगर हम वहाँ से आंखें फेर लेते हैं तो प्यारे बंधु, ऐसे कसाय से भरपूर है। व्यक्तियों की ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें उससे दूर ही रहने की आवश्यकता है। हमें तो अरहंत प्रभु मिले हैं। कौन मिले हैं? अरहंत प्रभु मिले हैं, दिगंबर गुरु मिले हैं। दिगंबर गुरु हमारे आपके लिए दर्शनीय है। उनके दर्शन करते करते आप देखो, विचार करो कि शोधर्मेंद्र भी वह तीर्थंकर प्रकृति को लिए हुए बालक है, जन्मजात बालक है। उस बालक को लेकर 2 आंखों से देख रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है, तो क्या किया? 1008 नेत्र बना लिए। किसने? शोधर्मेंद्र ने। किसको देखने के लिए? पापी को नहीं, दुराचारी को नहीं, कसाय से भरपूर व्यक्तियों को नहीं, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को ये सत्ता में लिए हुए हैं और तद्भव मोक्षगामी हैं। ऐसे अरहंत प्रभु होने वाले बालक को 1008 नेत्र बनाकर
वह निहार रहा है, उसके उपरांत भी अंत में आंख बंद कर लेता है। हे भगवान, आप हमारे नेत्रों में बस अभी प्रवेश कर गए, अब हमें अन्य दुनिया में और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं रही। ऐसे हमारे पवित्र नेत्र हो जाएं, ऐसे पवित्र नेत्र होकर हम भगवान आप अरहंत प्रभु की आराधना करें। आप सोने के सिंहासन पर, रत्नमयी रत्न जड़ित सिंहासन पर आप सूर्य के समान हैं, अनंत सूर्यों के समान हैं। आपके सामने सूर्य तो क्या है, फीका हो रहा है, और आपकी महिमा महान है। आप बड़े शोभायमान हैं। ऐसे धन्य है आपको, ऐसे तीर्थंकर प्रभु को, ऐसे अरहंत प्रभु को, ऐसे ज्ञान पुंज को मैं कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, सद्गुण लब्धे अहम बंदी, आपके गुणों का गुणानुवाद कर रहा हूँ केवल आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। बोले महावीर भगवान की जय। बोले 40 गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। आचार्य गुरुवर 108 बाल विचारी परम तेसी संत शिरोमणि, 5 वर्ष के जल के त्यागी, स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयु वृद्धि, मेरे हृदय में, जन जन के हृदय में वास करने वाले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जय।